रमज़ान की फ़जीलत और बरक़ात। रमज़ान अल-मुबारक अल्लाह ताला का वो महीना है जो मोमिनीन के लिए रहमत, मग़फ़िरत और बरकत का ख़ज़ाना है। ये महीना न सिर्फ़ इंसान के जिस्मानी अमल को रोज़ा रखने पर मरकूज़ करता है, बल्कि रूहानी तरबियत, दिलों की पाकीज़गी, नफ़स की इस्लाह और अल्लाह के करीब पहुँचने का सुनहरी मौका फ़राहम करता है। रमज़ान की अज़मत और फ़जीलत को कुरान और संत में बार बार बयान किया गया है, क्योंकि ये महीना इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी का ज़ामिन है। कुरान करीम का नुज़ूल। ये महीना इसलिए भी अजीम है कि इसी में कुरान मजीद नाजिल हुआ, जो इंसानियत के लिए हिदायत, नूर और फ़ुरक़ान का ज़रिया है। अल्लाह ताला फरमाता है, यानी रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ ताकि इंसान हिदायत हासिल करे, सच और झूठ में फ़र्क पहचाने और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के मुताबिक ढाले। रोज़े की फ़र्जियत और तक़वा। रोज़ा रमज़ान के सबसे बड़े इबादात में से एक है, जो हर बालिग़ और आक़िल मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा सिर्फ़ भूख और प्यास रोकने का नाम नहीं, बल्कि ये दिल की तरबियत, नफ़स की इस्लाह और सब्र और तक़वा हासिल करने का अज़ीम ज़रिया है। रोज़ादार न सिर्फ़ जिस्मानी तौर पर खुद को कंट्रोल करता है, बल्कि ज़ुबान, कान और दिल को भी नापाकियों से महफूज रखता है। गुनाहों की मुआफ़ी। रमज़ान में अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को मुआफ़ करने का वदा करता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी ने फरमाया, जब रमज़ान का पहला दिन शुरू होता है तो अल्लाह ताला आसमान से देखता है और फरमाता है, ए मेरे बंदो, तुम्हारे लिए जन्नत की खुशखबरी है, दोज़ख से नजात है और तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर दिए गए हैं। ये महीना इंसान के लिए रूहानी तजदीद और क़ल्बी सफ़ाई का बेहतरीन वक्त है। शब क़द्र की अज़मत। रमज़ान की सबसे बड़ी बरकत शब क़द्र है, जो 1000 महीनों से बेहतर है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इस रात में की जाने वाली इबादत 1000 महीनों की इबादत के बराबर है। अल्लाह ताला अपनी रहमत व करम से बंदों के दर्जात बुलंद फरमाता है और हर दुआ को कबूल करता है। दुआ की कबूलियत। रमज़ान में अल्लाह के नज़दीक बंदों की दुआ ज़्यादा कबूल होती है। जो शख्स दिल से रोज़ा रखता है, सब्र करता है और अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करता है, इसकी दुआ हर हाल में मुस्तजाब होती है। नमाज, कुरान और नेकियों की अहमियत। रमज़ान में की जाने वाली हर नेकी 1000 गन्ना सब्र और अखलाक की तरबियत। रोज़ा इंसान को सब्र, तहम्मुल, शुक्र और अल्लाह की याद में मुस्तग़रक़ होने की तालीम देता है। ये महीना दिलों को नर्म करता है। नमाज, कुरान और नेकियों की अहमियत। रमज़ान में की जाने वाली हर नेकी 1000 गन्ना बढ़ जाती है। कुरान की तिलावत, नमाज, सदका, ज़कात और वालिदैन की खिदमत का अजर रमज़ान में कई गन्ना बढ़ जाता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी ने फरमाया, रोज़ादार का हर अमल नेकी का बदला मिलता है और उसकी ज़ुबान से निकलने वाले हर अच्छे लफ्ज़ का अजर बढ़ जाता है। जहन्नम की आग से नजात। जो शख्स रमज़ान में ईमान और इखलास के साथ इबादत करता है, अल्लाह ताला इसे जहन्नम की आग से महफूज रखता है और जन्नत की खुशबू अता फरमाता है। ये महीना इंसान के लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी का ज़ामिन है। रमज़ान का इख्तिताम और ईद। रमज़ान के महीने का इख्तिताम ईद उल फित्र की सूरत में होता है, जो शुक्र और खुशी का दिन है। ये दिन इंसान के सब्र, तक़वा और अल्लाह की रज़ा के हुसूल की खुशी का दिन है।